प्रभु जी, मुझे भजन और नाम जप से अधिक संत महात्माओं की वाणी सुनना और उनका दर्शन करना अधिक सुखद लगता है। क्या इससे संत महात्माओं की वाणी का फल है नाम जप करना, भजन। अगर भजन नहीं तो क्या मतलब? वो वृक्ष किस काम का जिसका फल और रसास्वादन न मिले। खूब सत्संग सुन रहे हो लेकिन भजन नहीं कर रहे, इंद्रियों को भोगों से नहीं हटा रहे, गलत मार्ग से अच्छे मार्ग में नहीं चल रहे, तो उसका फल क्या हुआ? सत्संग का फल क्या हुआ? कुछ नहीं। सत्संग का फल है हम सत्संग के बाद सत्संग में ही रहें, जो हमने वाणी सुनी उसके अनुसार आचरण करें और भजन में रहें। सत्संग का फल है भजन में रहना, नहीं तो केवल बातें सुनने मात्र से थोड़ी हमारा कल्याण हो जाएगा। हमको तो चलना पड़ेगा ना। सत्संग क्या है? उस परमानंद के पाने की प्रक्रिया है। अगर उस प्रक्रिया को हमने अपने जीवन में नहीं उतारा तो केवल प्रक्रिया सुन लेने से या प्रक्रिया कह लेने से हमारा पेट भरने वाला नहीं। जैसे हमने कई बार कहा, मान लो एक अच्छा भोजन आप बनाने की प्रक्रिया सीख ली, हलवा बनाने की प्रक्रिया सीख ली, आप दूसरों को उपदेश करने लगे लेकिन कभी बना के नहीं खाया, तो उपदेश भी बेकार गया और सीखना भी बेकार गया, क्योंकि कभी बना के नहीं पाया ना। तो ऐसे संतों के उपदेश हमने सुने और हम चल करके भजन में नहीं डूबे तो हमारा मतलब क्या रहा सत्संग का? सत्संग का फल है हमारा मन भजन में लगने लगे, गंदे आचरणों से हट जाए, भगवान प्राण प्यारे लगने लगे, सत्य मार्ग में हम उत्साह पूर्वक चलने लगे, असत्य मार्ग का त्याग हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। ये सत्संग का लाभ है। ये हम केवल सत्संग सुन रहे हैं बस और मनमानी आचरण कर रहे हैं, फायदा क्या हुआ? हम वाणी सुनते हैं आपकी, मलुक पीठाधीश्वर गुरु जी महाराज की, सभी की सुनते हैं, आचरण भी करते हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे वो भगवत प्रिय भी लगते हैं, भजन भी करते हैं, किंतु आपकी वाणी सुनने से अधिक सुख प्राप्त होता है, भजन मतलब नाम जप से मिलता है। महाराज जी, भजन से क्या नाम जप से मन जल्दी जलन होती है उससे? तो आप अभी और चलिए, जब चलोगे ना तो इसका फल है नाम में सुख मिलना, इतना सुख मिलना कि डूब जाना, फिर और कुछ अच्छा ना लगना। इसका फल है भजन में सुख मिलना। संत संग का फल है भजन, नाम प्राण प्रिय लगे, मतलब इतना नाम प्राण प्रिय लगने लगे कि राम नाम से बढ़कर राम जी भी प्यारे न लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान का नाम इतना प्रिय लगे कि भगवान दूसरे नंबर में, पहले नंबर में भगवान नाम। ये संत संग का फल है, ये महापुरुषों के संग का फल है। तो हमारे हृदय में भगवान का नाम विराजमान हो जाए, भजन से प्रीति हो जाए, इस पर लगो। मन जो है सुन रहा है, आनंदित हो रहा है, उस आनंद का फल है भगवान में प्रीति हो जाना, भगवान के नाम के भजन में प्रीति हो जाना। क्योंकि संतों की वाणी में जो पावर आया वो भजन से ही तो आया है। तो वही भजन आप करो, खूब डट के भजन करो। भजन प्राथमिकता भजन की दीजिए, और संत संग तो भगवान की कृपा से मिलता है। संत संग तो अपवर्ग और लौकिक सुखों को एक तुला में रखा जाए तो संत संग, एक तो संत संग भारी है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धली तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा इसीलिए है कि भगवान में प्रीति कराता है, वो भगवत भजन में लगाता है। महेश जी, राधे राधे मौली। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देहाभिमान मेरा शत्रु सा बन गया है महाराज जी, बहुत शातिर है ये, कहीं से भी हमला कर पछाड़ देता है, मैं हमेशा हार जाता हूं महाराज जी। भजन की कमी के कारण। जब डट के भजन होगा तो हट जाएगा देहाभिमान। देहाभिमान अज्ञान के कारण है, अज्ञान भगवान की विमुखता के कारण है। भगवान के सन्मुख होते ही ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जितने भक्त हैं सब परम ज्ञानी हैं, वो इसीलिए है क्योंकि भगवान के सन्मुख हो गए हैं, भगवान की चरण शरण का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हैं। जिसका भजन निरंतर होता है, देहाभिमान अपने आप गलित हो जाता है, अवसर नहीं मिलता देहाभिमान के लिए। तो जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो और संतों की सेवा करो, समाज की सेवा करो और सब कृष्णार्पणम मस्तु कर दो, तो अपने आप अभिमान नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। नताशा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रत्येक जीव की मृत्यु का समय और स्थान पहले से तय होता है या फिर प्रभु की प्रेरणा से किया गया? हमारा पुरुषार्थ जैसे अस्पताल बदलना, उत्तम उपचार कराना, इन सब की भूमिका कहां तक और विधि का विधान कहां? इसमें प्रारब्ध का प्रधानता है, और प्रारब्ध सुख और दुख को देने वाला है। प्रारब्ध हमें सुख का विधान रचता है और दुख का विधान रचता है, लेकिन हम नवीन कर्म भी कर सकते हैं। अब जैसे हम डॉक्टरी बहुत बढ़िया पढ़े, अस्पताल भी खोला, लेकिन असफल है, प्रारब्ध। प्रारब्ध। और वो इतना ग्रेजुएट भी नहीं है लेकिन वो बहुत सफल डॉक्टर हो गया, प्रारब्ध। इसमें प्रारब्ध काम करता है, ईश्वर नहीं, प्रारब्ध।
ईश्वर काम करता है, तुम्हारे जीवन में संत का समागम हो गया, तुम भगवत धाम आ गए, तुम तीर्थों का अवगाहन करने लगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगे, धर्म से चलने लगे, भगवान नाम जप करने लगे। परोपकार ये ईश्वर की प्रेरणा से होता है। जो संकल्प करके होता है वो नवीन कर्म होता है, जो अपने आप सुख दुख आता है वो प्रारब्ध से होता है, जो मांगलिक होता है वो भगवत कृपा से होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे ऊपर भगवत कृपा ऐसा अनुभव करें और खूब नाम जप करें, और जो कर्तव्य कर्म है उसमें पाप ना होने पावे, यही भगवान की पूजा है। महाराज जी, जैसे आपके श्रीमुख से सुना था, माता जी, इस शरीर की माता जी का देहांत हुआ था, उनके ऊपर रजवानी का लेप, कानों के पास राधा नाम हमने लगा दिया था आप श्री जी की कृपा से। तो आगे की यात्रा, जैसे वो बेहोश हैं पर राधा नाम गूंज रहा है और उनके शरीर में वृंदावन की रज लगी, तो रज और राधा नाम के प्रभाव से उनकी उन्नति होगी, उनकी सदगति होगी इसमें। और शरीर छूटने के बाद कोई महत्व तो नहीं है। हंस उड़ गए, आप पिंजड़े की पूजा करो चाहे पिंजड़े को फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है उसमें। हाँ, अंतिम समय कुछ ऐसा संयोग बन जाए कि हमारे शरीर छूटने का है, भगवान का नाम कीर्तन, गीता भागवत के शब्द कानों में पड़ जाए, चरणामृत पिला दिया जाए, भगवान की धामों की रज लगा दी जाए, तो उसका मंगल हो जाएगा, उसका मंगल हो जाएगा। अनुपम अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, कर्तव्य और परिवार में किसको प्राथमिकता दूं? कर्तव्य, इसी में परिवार आ जाएगा। जैसे पत्नी की कामनाओं का पूर्ण रूप से भार आपके ऊपर है, उसकी कामनाओं को पूर्ण करना आपका कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करना आपका कर्तव्य है। पुत्र को पढ़ाना लिखाना, सत्मार्ग में लगाना, अच्छा बनाना, यह आपका कर्तव्य है। नौकरी व्यापार के द्वारा धन कमाकर परिवार का पोषण करना, यह आपका कर्तव्य है। कर्तव्य की प्रधानता रखने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी दूर, घर से दूर रहने पे कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी, क्योंकि आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ना, उससे अर्थोपार्जन करके आप अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं ना, तो शरीर दूर रहे तो उससे कोई बात नहीं है। क्योंकि अपने कर्तव्य पालन के लिए विदेश भी जाना पड़ सकता है। भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश विदेश में व्यापार नौकरी करते हैं, तो कई कई महीने नहीं आना हो सकता। अपने देश में ये मान लो आर्मी में लगे हैं तो साल साल भर छुट्टी नहीं मिली, वर्ष छुट्टी नहीं, तो अपने कर्तव्य के पालन में डटे हुए हैं, तो परिवार का भी पोषण हो रहा है और राष्ट्र सेवा भी हो रही है। कर्तव्य प्रधान रखना चाहिए, कर्तव्य की प्रधानता से सब ठीक हो जाता है। अगर हम परिवार से मोह करेंगे तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? विमला जी हैदराबाद से। महाराज जी, कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं कि मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद। महाराज जी, मुझे तो बहुत डर लगता है मरने से महाराज जी। वो आनंद मरने में और कैसे होता है महाराज जी, क्या उसका भाव? जब प्रभु से प्यार हो जाता है और प्यारे के मिलने में जो बाधा होती है, उस बाधा के हटने में आनंद होता है ना। हमें जिससे प्यार हो गया और उस प्यारे से मिलने में जो बाधा है, अगर वो बाधा हट जाए तो आनंद होता है ना। तो हमारे प्रभु के मिलन में शरीर बाधा है। चाहे जीते जी शरीर राग मर जाए या शरीर छूट जाए, शरीर छूटा और अपने प्रीतम से मिले, ये आनंद का बंधन है। अब जिसको शरीर ही प्रीतम लग रहा है वो मरने से तो डरेगा ही, क्योंकि आपको शरीर से, इंद्रियों से प्यार है, इंद्रियों के भोगों से प्यार है, तो आपको मरने से डर लग रहा है। नहीं तो मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, कब शरीर छूटे। ये बात तभी समझ में आएगी जब प्रभु से प्यार हो जाएगा। कभी नाशवान शरीर छूटे, मैं अपने अविनाशी प्यारे से मिलूं, कब ऐसा होगा? वो कब दिन आएगा जब प्रिया जी और लालजू गलबैया दिए हमसे मिलेंगे और हम उनके चरणों में पड़े होंगे, ये शरीर छूटे और ये सौभाग्य मुझे मिले, तो मेरो मन आनंद। अब शरीर में प्रियता है, परिवार में प्यार है, घर मकान रुपया पैसा प्यारा लग रहा है, तो मरने से तो डर लगेगा ही। मरने से डर उसे नहीं लगता जिसे अविनाशी परमात्मा से प्यार हो जाता है। देखो, प्रेम में एक सामर्थ्य है जो मृत्यु पर विजय दिला सकती, दूसरी नहीं। हमारे राष्ट्र प्रेमी ऐसे हुए, देश प्रेमी ऐसे हुए, वंदे मातरम बोलकर फांसी का फंदा गले में डाल दिए स्वयं अपने हाथों से। हमारे देश के लिए दीवालों में चुन दिए गए, गर्दनें उतार दी गई, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। जहां प्रेम है, चाहे वो राष्ट्र प्रेम हो या भगवत प्रेम हो, वो मृत्यु को कुछ नहीं गिनता। जो प्रेमी नहीं है वो तो डरेगा ही, शरीर प्रेमी तो डरेगा ही।
ना तो राष्ट्र प्रेमी डरता है, न भगवत प्रेमी डरता है। प्रेम हो जाए तो प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि वो गर्दन कटाने में भी कदम पीछे नहीं रखता। देखो ना, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों को दीवार में चुन दिया गया, क्या क्या कष्ट महापुरुषों ने मुस्कुराते हुए सहा। श्री गुरु अर्जुन देव जी को जब तप्त तवे पर बैठाल कर तप्त बालू ऊपर से डाली जाती थी तो वो कह रहे थे तेरा किया मीठा लगे, भला ऐसा मीठा, तेरा किया मीठा लगे। मृत्यु जनित सुख भी अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रेम है परमात्मा से और ये देन है परमात्मा की, इसलिए अच्छा लग रहा है। तो मृत्यु उसके लिए मृत्यु है जो भगवान से विमुख है, जिसको शरीर प्रिय लगता है, जिसे न राष्ट्र प्रिय है न भगवान प्रिय है, वही मृत्यु से डरता है। न राष्ट्र प्रेमी डरता है न भगवत प्रेमी डरता है। ये हमारे आर्मी के जवान हथेली पर प्राण लिए हुए तिरंगे पर बलिदान करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, जैसे कोई पुष्पांजलि में लिए हुए अपने आराध्य देव के लिए। ये कब डरते हैं? जहां गोलियों की बौछार होती है वहां अपनी छाती लगा देते हैं। ये कब डरते हैं मृत्यु से? कहां डरे मृत्यु से? तो जो राष्ट्र प्रेमी है या भगवत प्रेमी है वो मृत्यु से नहीं डरता। जो शरीर प्रेमी है, जो भोग प्रेमी है, जो घर मकान धन प्रेमी है, उसी को डर लगता है मृत्यु से। मीनाक्षी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माया का वो सबसे सूक्ष्म रूप क्या है जो साधक को अंत तक भ्रमित करता है? मन। मन मन ही माया है और मन ही भगवान है। जब तक मन में कामना है तब तक माया है और निष्काम मन ही भगवान है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। जब मन में चाह मिट गई तो मन ही श्री कृष्ण हो गया और जब तक मन में चाह है तो ये मन की चाह ही माया है। किसी भी तरह की लोक परलोक की भी चाह होना ये माया ही है, क्योंकि आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, चाह ही माया है। तो मन में जब तक चाह है तब तक मन माया है और अचाह मन ही साक्षात भगवान का स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। साहिल जी, लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे दोष दृष्टि हो जाती है, ये रोग बड़ा गहरा सा लग गया है महाराज जी। उन जनों पे तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाता जहां मांस मदिरा, गाली देने वाले या अधर्म आचरण, उनमें कैसे महाराज जी राधा वल्लभ लाल जी को देखूं? हीटर में, कूलर में, फ्रिज में, एसी में, मशीनों में, सब में बिजली एक ही है, उनके कार्य अलग अलग है। जिस मशीन में गड़ासे फिट है वो काटती है, चाहे कुछ भी हो। हीटर गर्मी पैदा करती है, फ्रिज, एसी, ये सब ठंडा। क्रियाएं प्रतिकूल और अनुकूल हो रही, कोई ठंडा कोई गर्म, कोई जीवनदायिनी कोई जीवन को लेने वाली, लेकिन बिजली तो एक ही है ना। ऐसे कोई अच्छे स्वभाव वाला, कोई बुरे स्वभाव वाला, कोई मध्यम स्वभाव वाला, कोई महात्मा, कोई दुरात्मा, लेकिन इनमें पावर तो एक ही है ना, परमात्मा। यदि हम परमात्मा रूपी पावर को देखेंगे तो हम दोष दृष्टि रहित हो जाएंगे। यदि हम क्रियाएं देखेंगे तो दोषयुक्त बने रहेंगे, क्योंकि क्रिया दोषयुक्त है। कोई सद्गुणी है, कोई दुर्गुणी है, लेकिन दोनों में परमात्मा बराबर है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। चाहे क्रूर हो, चाहे पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, सब में परमात्मा विराजमान है। जब हम कारण तत्व पर दृष्टि रखते हैं तो निर्दोष दृष्टि होती है, और जब हम क्रिया पर दृष्टि करते हैं तो हमारी दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है। इसलिए विवेकी वही है जो क्रिया पर नहीं कारण तत्व पर दृष्टि रखे, तो निर्दोष दृष्टि रहेगी, क्योंकि सबका कारण ब्रह्म है, परमात्मा है, हरिवंश है। कारण पर दृष्टि रखने वाला ही विवेकी है और क्रियाओं पर दृष्टि रखने वाला अविवेकी अज्ञानी है। इसलिए सब में भगवान का दर्शन करते हुए प्रणाम करो, दोष दृष्टि मत करो। समृद्धि जी, सोलन, हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, समर्पण और कर्म का सही अर्थ क्या है? समर्पण बहुत बड़ी चीज है। कर्म तो सबसे होते रहते हैं, कर्म तो सबसे होते रहते हैं। कोई शुभ कर्म करता है, कभी अशुभ कर्म करता है, लेकिन समर्पण भगवान को हो जाना ये तो पूर्णता का प्रतीक है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मसमर्पणम। जो भगवान को समर्पित हो गया, धन्य धन्य जीवन उसका हो गया।
कर्म एक बहुत अलग बात है, समर्पण एक बहुत अलग बात है। समर्पण बहुत ऊंची स्थिति है। जो भगवान को समर्पित हो गया वो महात्मा हो गया, वो जगत बंधनी हो गया, जगत पावन करने वाला बन गया। और कर्म करने वाला तो कर्म बंधन में बंधेगा ही, चाहे शुभ कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे। आंचल जी मथुरा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में सभी बुरे अनुभवों, असफलताओं एवं दुखों को भाग्य समझकर स्वीकार करें अथवा श्री जी की कृपा करें। आपके द्वारा सत्संग में कहा गया कि भगवान जीवन में प्रतिकूलता देते हैं क्योंकि उनकी हम पर कृपा होती है। इस स्थिति में कैसे जाने की? भक्त कृपा देखता है और संसारी वो प्रारब्ध देखता है। भक्त प्रारब्ध को नहीं मानता, भगवान को मानता है। तो जो भी हमारे जीवन में दुख, विपत्ति या कोई भी परिस्थिति आती है, वो हमारे भगवान के द्वारा चयन की हुई परिस्थिति भेजी गई है, जो हमारा सुधार करके, हमारे राग को मिटा करके, अनुकूलता के राग को मिटा करके, भोगों के राग को मिटा करके भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर करती है। वो हमारे भगवान के द्वारा चयन की हुई परिस्थिति होती है। ये भक्त चिंतन करता है, लेकिन संसारी को मानना चाहिए ये मेरा प्रारब्ध है जो शुभ अशुभ परिणाम में सुख दुख संपत्ति विपत्ति दे रहा है। तो संसार में कानून के अनुसार प्रारब्ध है, भक्ति में कृपा के अनुसार भगवान की कृपा के द्वारा परिस्थिति चयन की गई है, जो हमारी उन्नति और मंगल का कारण है। प्रियंका जैन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा और शरीर का क्या कनेक्शन है? और कोई कनेक्शन नहीं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। जड़ है शरीर और चैतन्य है आत्मा। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी, पर छूटती कठिन ही, छूटना बड़ा कठिन हो गया। जैसे दूर पड़े हुए रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए तो या तो वहां पहुंचा हुआ रस्सी के पास कोई व्यक्ति खड़ा होकर दिखाए कि ये सांप नहीं रस्सी है, या हमारे पास इतनी लंबी टार्च हो कि मैं प्रकाश में देख पाऊं कि सर्प नहीं रस्सी है, तो हमारा भ्रम दूर हो जाए। ऐसे ही शरीर को भ्रम से हमने अपना स्वरूप मान लिया। अब या तो पहुंचा हुआ ज्ञानी हमको इस बात का अनुभव करावे अपनी कृपा से, या हमारे अंदर खुद ज्ञान का प्रकाश ऐसा हो जाए कि मैं देख पाऊं कि जड़ चेतन में कोई ग्रंथि नहीं है, ये केवल भ्रम है। भ्रम के कारण मैंने अपने को शरीर मान लिया, इसीलिए बार बार मेरा जन्म मरण होता है। मुझ अविनाशी का, मुझ अजन्मा का जन्म होता है बार बार कर्मों से प्रेरित होकर, क्योंकि शरीर राग के कारण कर्म होते हैं, शरीर राग के कारण हमारी दुर्गति होती है। और शरीर राग एक भ्रम है, ना कि बंधन। स्वयं को ना पहचानने के कारण, स्वयं को शरीर मान लेने के कारण उस निर्विकार आत्मा को, अविनाशी को, अजन्मा को बार बार कर्म बंधनों में जन्म लेना पड़ा। बार बार भ्रमात्मक नाना प्रकार के दुख सुख के थपेड़ों में उसे बहना पड़ा। इसलिए गुरु की शरण में जाकर उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र की उपासना से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके जो हम मुक्त हैं उसका अनुभव हो जाता है। कभी बंधन न था, न है, न रहेगा। पर जब तक उपासना नहीं होगी तब तक ये भ्रम नष्ट नहीं होगा, और जब तक भ्रम नष्ट नहीं होगा तो बार बार जन्म, बार बार मरण, ये हमें भोगना पड़ेगा।